हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। तो क्या होता है कि कोई भी जो डिजीज़ होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ है तो पहली बात तो डिजीज़ का मतलब होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी का कोज होना, ये डिजीज़ कहलाता है। तो इसमें क्या है कि जो डिजीज़ है उसका मतलब ये भी बोल सकते हैं हम कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का जो दोष होता है उसको हम बोलते हैं डिजीज़। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई भी जो डिजीज़ होता है वो किसी की बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बना रहता है, तो उसको हम उसका मतलब कि उस टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा ठीक होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं उसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है उसके बेस पे अगर हम बात करते हैं तो डिजीज़ जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है एक्यूट डिजीज़ और दूसरा होता है क्रोनिक डिजीज़, जिसको हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जो एक्यूट जो डिजीज़ है, ये एक्यूट जो डिजीज़ है ये ऐसी ये डिजीज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्या होता है कि भाई सडनली अपीयर होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। और अपना जो सिम्टम्स होता है जैसे कि कोई पर्टिकुलर बीमारी है, जैसे कि भाई टाइफाइड हो गया, उसके अंदर फीवर होता है, नॉर्मली बॉडी के अंदर पेन होता है, ठीक है। तो ये सारे उसके सिम्टम्स जो हैं वो एक शॉर्ट पीरियड तक दिखाई देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो उसके अंदर क्या है कि भाई ये भाई मतलब कि वीक से ज़्यादा नहीं हो सकते, नॉर्मली कुछ पर्टिकुलर डेज तक ये होते हैं, ठीक है। और उसका इफेक्ट जो होता है हेल्थ पे वो भी लॉन्ग पीरियड तक नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है कॉमन कोल्ड, ठीक है, जो जुकाम जो होती है। तो कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस से होती है। तो कॉमन कोल्ड जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 से मतलब 7 डेज़ तक मेनली माना जाता है, ठीक है, लगभग 3 से 7 डेज़ तक, ठीक है। कफ जो है वो जो जिसके अंदर जो म्यूकस होता है वो ज़्यादा बनता है। इन्फ्लुएंजा भी एक बीमारी है जो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है, तो टाइफाइड जो है वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं होता। कोलेरा है, ठीक है, यानी कि जो विब्रियो कोलेराई से होता है, ठीक है, जिसको हैज़ा बोलते हैं वो। डायरिया जो है, ठीक है, मलेरिया है, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है वाइवक्स वगैरह उससे होता है। मलेरिया भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो क्रॉनिक डिजीज़ है। तो क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो क्या है कि बॉडी के अंदर धीरे धीरे डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट जो होता है इसका धीरे धीरे होता है, और उसके बाद क्या होता है कि भी लॉन्ग पीरियड तक इसका जो ड्यूरेशन होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। इवन कि भाई अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ईयर्स तक भी इसके अंदर इसका इफेक्ट को देखा जा सकता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसी बीमारी आती है इसके अंदर क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर जो काफ़ी लंबे तक बने रहती है और उसका कोई क्योरिसिटी नहीं होती। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं वो जो अफेक्ट बॉडी पे डालते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक डालते हैं इसके अंदर बॉडी पे जो अफेक्ट होता है। इसके एग्जांपल की बात करते तो फर्स्ट आता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप टीबी बोलते हैं। तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है उससे होती है। तो ये भी काफ़ी लंबे समय तक होती है बीमारी। डायबिटीज़ जो है जिसको आप शुगर बोलते हो नॉर्मली, ठीक है, तो ये बीमारी भी है। आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर जो है बीपी की जो बीमारी होती है, ठीक है, तो वो भी काफ़ी लंबी समय तक बनी रहती है बॉडी के अंदर, जल्दी ठीक नहीं होती। जो हार्ट डिजीज जितनी भी आती है कि जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है। इसके अलावा जो लीवर इन्फेक्शन जो है, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर या इन्फेक्शन उसके अंदर लीवर के अंदर, तो ये भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली बीमारी है, यानी कि ये धीरे से क्यूरेबल नहीं होता, कम टाइम में ये क्यूरेबल नहीं होता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है। दूसरा जो किडनी के अंदर जो माल फंक्शनिंग होती है, जैसे कि भाई किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसके अंदर जो हम डायलिसिस कराते हैं वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक कराना पड़ता है, क्योंकि जो किडनी के अंदर जो अगर एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो ठीक नहीं होती। तो ये एक्यूट और जो क्रॉनिक डिजीज़ है ये उसके टाइम पीरियड के बेस पे है।